फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आपका जो नर्सिंग ट्यूटर 498 पद था, नोटिफिकेशन आया था, पेपर कटिंग में आया था, पेपर कटिंग चल रहा था, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी का, जो बिहार नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी का था वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, साइट पे आ चुका है, आप चाहे तो साइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, कल जो है कि पेपर कटिंग और ऐसे ही चल रहा था नोटिफिकेशन एक पेज वाला। तो ट्यूटर नर्सिंग भर्ती का वो कल आप नोटिफिकेशन देखे होंगे। तो इसमें अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है एज, क्या है क्राइटेरिया, कैसे होगा, कैसे होगी नियुक्ति, इसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। आप चाहे तो वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म जो है कि स्टार्ट होगा, वो आज से ही होगा। आज से ही वो पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप रजिस्टर करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्या फॉर्म का फ़ीस रहेगा, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, कितनी सीटें हैं, सीटों को कैसे वो किया गया है, रिजर्वेशन कैटेगरी बाहर राज्य के भर सकते हैं कि नहीं, अदर स्टेट के भर सकते हैं नहीं, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आपको हम बताते हैं। अब देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो इन्होंने योग्यता क्या मांगा है, मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचार यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर आधारित अवधि एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग, ध्यान दीजिएगा, एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कोर्स अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन यानी कि डीएनईए कोर्स में उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीएससी नर्सिंग के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वही भर सकते हैं। और कार्य अनुभव तथा प्रमाण पत्र आवश्यक होना है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास 2 साल का होना चाहिए। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार्य इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्त सुटेबिलिटी, देखो इसमें भी लोचा इनका है। सुटेबिलिटी जो कि स्टाफ नर्स का था, तो इसमें भी सुटेबिलिटी इनको चाहिए। ठीक है, सूटेबिलिटी इनको चाहिए। जो बिहार राज्य से बाहर के जो भी कॉलेज हैं, उनसे अगर आप नर्सिंग करके आए हैं तो उसके लिए सूटेबिलिटी इनको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे दूसरा इसके साथ साथ यानी कि आप जो है कि बीएससी नर्सिंग किए हों या एमएससी नर्सिंग किए हों, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास सूटेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबिलिटी लेटर होना चाहिए। और बिहार परीक्षा निबंध पटना से संबंधित रहना भी अनिवार्य, यानी कि बीएनआरसी भी अप्लाई कर दिए हैं, बीएनआरसी भी होना चाहिए। यानी कुल मिला के अदर स्टेट अभी भी जो ट्रांसफ़र नहीं कराए हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, नोट में इन्होंने देखिए क्या कहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो साथ ही इन्होंने क्या क्या बोला है, देखिए इन्होंने कहा है इसमें साथ ही बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना से निबंधित रहना अनिवार्य है। नोट में देखिए स्टाफ नर्स में जो हलचल मचा था उसके लिए नोट इन्होंने दे दिया है। बिहार उपचार्य शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य से बाहर अवस्थित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में भारतीय उपचार यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से सूटेबिलिटी तथा बिहार परिचारिका निबंध पटना से निबंधित आवश्यक है। तथापि सदृश मामले में समादेश याचिका इतना इतना में दिनांक अच्छा, जो वही फैसला स्टाफ नर्स वाला आया था उसी के बेसिस पे ये ले रहे हैं। 16 तारीख को जो स्टाफ नर्स के लिए जो कोर्ट में जो केस हुआ था, उसी को रिगार्डिंग में रखते हुए जितने भी बिहार राज्य से बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं, या जो बिहार से खुद बिहार के हैं और बिहार से बाहर से बीएससी नर्सिंग या फिर जो अपना कोर्स पूरा करके आए हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान दिया गया था कि आप ट्रांसफ़र कराइए, ट्रांसफ़र करा के वो ट्रांसफ़र रिसिप्ट इनको 4000 वाली दीजिए। तो वही प्रक्रिया इसमें भी इन्होंने किया है। का पारित अंतरिम आदेश एवं स्वास्थ्य विभाग के इतना इतना दिनांक 13/6/2025 से प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल उक्त शर्तों में पूर्ण नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कुल मिला के बीएनआरसी होना चाहिए आपके पास, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने कहा प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल उक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जो बीएनआरसी का है यानी बिहार का है या बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा चुका है या ट्रांसफ़र करवा चुका है, वही कर सकता है। तो यानी कुल मिला के आपको क्या चाहिए, एमएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग
दूसरा 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सूटेबिलिटी लेटर। उसके बाद आपको चाहिए अगला है आपका सूटेबिलिटी के बाद आपको बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन, बीएनआरसी यानी बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। तो कुल मिला के आप जो है कि ट्रांसफ़र अगर करा चुके हैं और वो कर चुके हैं तभी आप भर पाएंगे। अब बात आती है कि सीटों की बंटवारा, सीटों की बंटवारा की अगर बात करें तो उसमें रिजर्वेशन के अनुसार बांटा है इन्होंने। स्वास्थ्य बिहार पटना के अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी जान लीजिए कि जो बाहर के हैं, जो बाहरी राज्य के हैं, वो मान लीजिए ट्रांसफ़र करा चुके हैं बिहार में, तो वो ट्रांसफ़र उनके पास हो गया, सूटेबिलिटी हो गया और सारी चीज़ें हो गई, फिर भी वो उसके पास डोमिसाइल अगर नहीं है, डोमिसाइल अगर नहीं है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, यानी सामान्य के तहत। तो अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए यहाँ पे जो है कि 203 सीटें हैं, ठीक है, 203 सीटें हैं। उसके बाद आपका जो है कि इसमें 35% महिलाओं के लिए, अब उसमें 71 जो है कि अनरिजर्व महिलाओं के लिए है। उसके बाद आपका 46 है जो है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर उनके लिए 46 है, उसमें भी फीमेल के लिए 16 है। अनुसूचित जाति के 79 है, 79 है और अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए 28 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितना है, 5 है और गर्ल्स एसटी गर्ल्स के लिए 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 92 है और उसके साथ साथ ओबीसी गर्ल्स के लिए 32 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग यानी कि क्रीमी लेयर में और नॉन क्रीमी लेयर में, तो क्रीमी लेयर जो है इनके लिए ये था, अब नॉन क्रीमी लेयर में 60 है और गर्ल्स के लिए 21 है, ठीक है। तो ये सभी मिला के 13 और ये इतना मिला के सब 498 सीटें पूरी हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी देख लीजिए 10 सीटें हैं, दिव्यांगजन के लिए 5 और हैंड का है, चाहे वर्बल हो चाहे जो भी, ये सब 5-5 सीटें बाँटे हैं। तो ये आपका रिजर्वेशन है सीटों का, यानी कि कौन कैसे सीटें के दावेदार है। और बात करें अब एज की, बात कर लेते हैं एज का, ठीक है। एज का उनको मिनिमम कितना 21 वर्ष चाहिए, मिनिमम 21 साल, और मैक्सिमम कितना, अनारक्षित यानी अनरिजर्व है तो 37 और रिजर्व कैटेगरी है तो 40 साल, ठीक है। अगर वो रिजर्वेशन पॉलिसी में आते हैं तो 40 और नहीं तो 37 साल। पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व कैटेगरी में ही पिछड़ा वर्ग के महिलाओं में 40 साल और अनुसूचित जात में पिछड़ा वर्ग के ही और अनुसूचित जात महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 साल, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। तो ये क्राइटेरिया है एज का, यानी कि आपका जो एज काउंट किया जाएगा, जो एज काउंट किया जाएगा, देखिए आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। देखिए यानी कि हाई स्कूल के जन्मतिथि के अनुसार आपका एज कंसीडर किया जाएगा। दूसरा ये है कि आपको दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये सभी चीज़ें हैं, बाकी इधर छोड़िए। 5 साल की किसको कितना छूट मिलेगा, आप प्रॉपर नोटिफिकेशन मैं इसमें दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोटिफिकेशन लिंक दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आइए कि फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम बता। तो देखिए आवेदन का शुल्क कितना है, यानी कि एप्लीकेशन का फ़ीस कितना है। तो एप्लीकेशन की फ़ीस बात करें तो सामान्य कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 600 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को 150 रुपये है। उसके बाद आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी 150 रुपये। सब एकदम बिहार राज्य के लिए एकदम पूरा एकदम अच्छे से है, ठीक है। अब तो बिहार वाले बच्चों को एकदम अच्छे से नौकरी मिल जानी चाहिए, बेचारे कब से परेशान थे, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो उनका ये अब उन्हीं के अनुसार हो रहा है। तो बिहार राज्य के लोगों को 150 रुपये देना होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसमें फीमेल है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है, ठीक है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना जरूरी, यानी कि कुल मिला के बिहार के अगर रिजर्वेशन आप आरक्षण में आते हैं तो आपका कम लगेगा, और लड़की है तो और कम लगेगा, और अस्थायी निवास भी देखा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, ध्यान दीजिए, राज्य के बाहर के किसी वर्ग के हों, उनका 600 रुपये लगेगा। तो ये है शुल्क का। आइए अब बताते हैं कि क्या पैटर्न है। देखिए अब एग्ज़ाम की पैटर्न की बात कर लें, एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लें तो इसमें
देख सकते हैं आप, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात कर लें तो देखिए इसमें 75 अंक लिखित यानी कंप्यूटर बेस्ड के लिए पूर्णांक होगा। लिखित प्रतियोगिता यानी कि लिखित प्रतियोगिता में कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थी की मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड के लिए 75 अंक का होगा, ठीक है। कार्य अनुभव प्राप्त बिहार राज्य के अंदर अस्थायी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थानों पंचायती राज संस्थानों इत्यादि नर्सिंग शैक्षणिक संविदा संस्थानों में संविदा के आधार पर ट्यूटर। अच्छा, इसमें भी वही है जैसे लाइक एकदम जैसे स्टाफ नर्स वाले में था कि बिहार राज्य में चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए विशेष छूट होगी, ठीक है। तो कुल मिला के 100 अंक का होगा, 100 अंक का पेपर आपका होगा। उसके बाद माइनस मार्किंग भी दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए कुछ नोट में इन्होंने लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हो तो उसे 37.5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यानी आपका अगर परसेंटाइल अगर 50 परसेंटाइल है तो आपको 37.5 नंबर मिलेगा। परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम यानी कि जो बिहार के हैं खुद वहीं पे कार्य कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या फिर संविदा पे गवर्नमेंट में संविदा पे काम कर रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए छूट होगा, दिशा निर्देश लागू है, ठीक है। उनके लिए अंकों में छूट दी जाएगी। तो ये आपका परीक्षा का है। और परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से होगा। लिखित प्रतियोगिता आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। दूसरा यह है कि सिलेबस क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 अंक के होंगे, कुल 100 अंक के होंगे। अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित बीएससी नर्सिंग स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर यानी कि जो भी सिलेबस आपका होगा बीएससी नर्सिंग के लेवल का आएगा, ठीक है। तो ये आपका है। उसके बाद देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देख सकते हैं, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। वो भी कितना करके 1/4 किया जाएगा। प्रत्येक सही पे 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत पे 0.25 यानी कि आपका 1/4 अंक यानी कि 1/4 अंक काटा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग का है। बाकी कार्मिक या वही कितना किसको छूट देना है वहाँ पे ये चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा आप। एक ख़ास बात और, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 4/7/2025 तक मान्य होगा, मतलब कि इस डेट तक काउंट किया जाएगा। जो 4/7/2025 तक की इधर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद आपको दिखाऊं तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र यथा देखिए हाई स्कूल का लगेगा, मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी या बीएससी नर्सिंग जो किए हैं वो, या डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चल जाएगा। अगर डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिहार राज्य से संस्थानों भारतीय उपचार यानी सुटेबिलिटी वो चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अस्थाई निवासी यानी डोमिसाइल भी चाहिए। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी का ये जो भी आते हैं उनका कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लागू होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है कि से संबंधित सूचना प्रविष्टि की उक्त प्रमाण पत्र अंग कॉलम पोर्टल अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है, ठीक है।
तो लास्ट में ये देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट दिया है। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे ही लेटर पैड में इतना चीज़ होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उसका इन्होंने फॉर्मेट दिया है कि आपके जहाँ से जिस भी इंस्टीट्यूट या संस्था से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसी फॉर्मेट होना चाहिए। तो उन्होंने लास्ट में ये फॉर्मेट भी दे दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया है कार्यानुभव का। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए। कुल मिला के बिहार राज्य के जो हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, और जो बिहार राज्य के बाहर हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। और अगर है भी तो अपना ट्रांसफ़र कराएं, सूटेबिलिटी दें और वहाँ का वो दें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन दें, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं आपके लिए थी। और जल्दी से आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि हम आपको हमेशा अप टू डेट करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।